अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सारा का जहां। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज सुबह में हमने क्या खाया। तो मैं बताती हूँ आपको हमने क्या बनाया था। तो यहाँ अम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया था और यहाँ अम्मी ने जो पेस्ट बना के रखा था, ये मिर्ची का और लहसुन का और नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक का था। और इसे तेल यानी तेल में हमने डाल दिया और इसे अच्छे से हलाते रहना है क्योंकि ये बुरा मान जाते हैं। तो अब इसे हलाते रहना है। हम बना रहे थे सेपू की भाजी, और सेपू की भाजी में आप देख रहे होंगे ये तेल बहुत ज़्यादा है कढ़ाई में। तो सेपू की जो भाजी होती है उसमें तेल ज़्यादा ही लगता है, तो ही उसमें टेस्ट आता है। तो आप जब भी सेपू की भाजी बनाओ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल रखना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा ज़्यादा तेल रखा था। अम्मी के हाथ की सेपू की भाजी मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ बहुत अच्छे से, यानी बहुत इंटरेस्ट से खाती हूँ। तो यहाँ अम्मी ने जो हरी मिर्ची और लहसुन को यानी ठेस कर उसकी चटनी बनाकर उसे तला था और फिर इसमें सेपू की भाजी छोड़ दी थी। देखा आपने कितना सिंपल सिंपल सा ये जो सेपू की भाजी का कंसेप्ट था, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर से ट्राई करना इसे। ये अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा यानी बच्ची होंगी मेरी उम्र की 10-15 साल की, तो ये भी उसे आसानी से बना सकती है। इतनी आसान ये भाजी है। तो बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स को चटनी बनानी है। एक हरी मिर्ची, टेस्ट के हिसाब से नमक और लहसुन, उसे खलबत्ते में कूटना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है जो है हमारी सेपू की भाजी। फिर उसे कढ़ाई में डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेना है, फिर वो हो जाएगा और इसमें सेपू की भाजी डाल देनी है। और यहाँ पर हमने जो फल्ली होती है वो भी बनाए थे, देख सकते हैं आप, मैंने वो बताया। और फिर यहाँ पर हमारी सेपू की भाजी ये भी तैयार होने में ही थी। फिर भैया ने मार्केट से नाश्ता लाया था, मौज़ लाए थे और ये मुझे बहुत पसंद आया था उस दिन, तो कुलसुम को लाया था ये। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद है, वो जो था वो कुलसुम को पसंद था, मैं गलती हो गई। तो ये कुलसुम के वास्ते चॉकलेट्स आए थे घर में। ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, एक खाऊँगी मैं बस, और कुलसुम को बहुत पसंद है चॉकलेट, तो हमेशा हमारे घर में चॉकलेट्स ही रहते हैं। फिर यहाँ ये भजिए भी आए गए थे, भैया ने लाए थे। फिर यहाँ हमारा खाना खाने का टाइम हो गया था। यहाँ अब्बू की प्लेट जो थी वो रेडी हो गई थी। देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। अब्बू को ऐसे आइटम खाना बहुत पसंद है, यानी गोश्त से ज़्यादा अब्बू को ये सब चीज़ें पसंद है। अब्बू ज़्यादा गोश्त नहीं खाते। फिर ये था मेरा, और अम्मी ने बोला मुझे भी लेने दे, प्लेट दे, 2 सीढ़ी भी दे बोले। फिर यहाँ अम्मी सेपू की भाजी ले रहे थे। अम्मी को सेपू की भाजी बहुत पसंद है मेरी तरह। मेरी अम्मी की और मेरी जो पसंद है वो बहुत ज़्यादा मैच करती है, बहुत, यानी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ हमने रात के जो खाने की थी वो तैयारी कर ली थी। यहाँ हमने 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ी-सी कोतमीर डाल के इसे ग्राइंडर में पीसना है। मैं इसे लगाने जा रही थी पर अम्मी ने बोला रुक, अभी और बाकी है। फिर यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा जाएगा, ऐड करना है इसमें ज़ीरा, और 2 ये जो है वो अंडे जाएँगे, पर अभी नहीं जाएँगे, बाद में जाएँगे। और यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक। आपने देख लिया क्या-क्या है। ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। ये रात का खाना था, हमारा डिनर था। और यहाँ पर ये भुट्टे जो थे वो सुबह 1 बजे से भिगाए हुए थे, तो फिर हमने इसको जो पेस्ट है वो 7 बजे बनाया था, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पर ये मैंने पीस लिया इसे भी। और एक बात ध्यान रखना है पीसते समय, ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मोटा अगर रहता है तो ठीक है, पर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि जब दरदरा होता है वो जब ही अच्छा लगता है। जब इसे बोलते हैं ढपाटे ढपाटे बोलते हैं। ज़्यादा दरदरा होना चाहिए, ये दरदरा जितना रहेगा उतना मज़ा आएगा खाने के लिए। फिर यहाँ पर अम्मी ने ये पूरा चुन के डाले। फिर यहाँ 2 चम्मच, और 2 चम्मच से ज़्यादा आपका जितना पेस्ट होगा उसके हिसाब से आपका जो बेसन है वो इसमें ऐड होएगा।
तो यहाँ अम्मी ने बेसन डाल दिए थे, बहुत सारे चम्मच डाले थे, मैंने गिने नहीं। फिर यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे थे अम्मी, मैंने बोला ये बाद में मिक्स करो। फिर अम्मी ने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी। फिर देख सकते हैं आप, मैंने इसमें 2 अंडे फोड़ के डाले थे। ये आपको दिख नहीं रहा है, कैमरे का एंगल फिर से गलत आ गया है। यहाँ मैंने 2 अंडे इसमें फोड़ के डाले थे। 2 ही अंडे डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो वो किच-किच हो जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है, वो जो पेस्ट था हमारा वो दरदरा होना चाहिए। अगर आपका पेस्ट दरदरा है, तो समझ लीजिए आपके जो ढपाटे हैं वो बेस्ट बनने वाले हैं। फिर यहाँ मैंने इसको ये फेंकने के लिए मैं गई, क्योंकि मुझे किचन पे घान पसंद नहीं है। फिर मैं इसे इसकी मदद से देख सकते हो आप, इसकी मदद से इसे फेंटने वाली हूँ। तो इसे अच्छी तरह से गर 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 ऐसे ऐसे फेंटना है इसे। अस्तीन चढ़ा लेती हूँ मैं, जंग पे जाना है हमें। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से आगे से ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है इसे। पूरे जो साइड से होता है मैंने साइड से भी लिया पूरा। आप इसे अच्छी तरह से मिलाना है, ऐसे लगे ना कि क्या हमने इसमें अंडा डाला है। अगर आप वेजिटेरियन होंगे तो आप अंडा नहीं भी डाल सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप अंडा डाल सकते हो। अंडे से जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब इसे मैं ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर अब मैंने ये एंगल लिया था, ये दिल से लिया था मैंने, पहली बार एंगल था मेरा। तो यहाँ डपाटे मेरे रेडी हो चुके थे, मैंने बना लिए थे। अब बनाते समय मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ मैंने ये जो गैस पे तवा रख दिया था डपाटों के लिए। तो यहाँ ये तवा बहुत साफ धोना है, क्लीन एकदम। ये हमारा घर देखिए, मुझे लगा एक बार बता देना चाहिए, बहुत क्लीन था तो मेरा दिल बोला बता देते हैं। फिर यहाँ मैंने ये जो था इसे गैस चालू करने के लिए मैंने चालू नहीं किया था, मैंने देखा चालू है क्या, पर चालू नहीं था। फिर मैंने चालू करा गैस और ये इतनी ज़ोर से भड़का है मेरे ऊपर इसकी वजह से। फिर यहाँ पर ये तवा गरम हो चुका था। फिर यहाँ पर पेस्ट देखिए हमारा कितना अच्छे से हुआ है, यानी ये फूल गया है थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा नॉर्मली। और देखिए कितना दरदरा है हमारा पेस्ट, ऐसे ही दरदरा होना चाहिए आपका भी। और एक बात का ध्यान रखना है, जितना आप तेल डालोगे उसमें वो उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। अगर आपको कम तेल डालना है तो आप डाल सकते हो, पर टेस्ट जो है उसकी जो जान है ढपाटो की, वो है तेल। और इसे डोसे की तरह फैलाना है अच्छी तरह से एकदम। ये जो स्पून है वो डोसे का ही है। आप इसे अच्छी तरह से फैला देना, यानी जितना पतला बनेगा आपका ये ढपाटा उतना अच्छा लगेगा। अगर आपको मोटा पसंद है तो आप मोटा भी बना सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ढपाटे में, पर मुझे पर्सनली जो पसंद है ढपाटा वो पतला ढपाटा पसंद है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो तेल है मेरे अम्मी उसे कैसे पहुँचा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ तक। तो मेरे अम्मी ने जो 2 स्पून का इस्तेमाल किया है इसमें, एक थी उल्टानी और एक था ये जो गोल वाला रहता है, वो वाला चम्मच था। ये बहुत ही अच्छी चम्मच है, हमारे दोनों घर के बहुत अच्छी चम्मच है, हमारे लाल है ये। ये अम्मी जो है मेरे ये कभी भी उल्टानी को ही यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। और अब है इसको पलटाने की बारी। अम्मी ने इसे पलटाने में देखिए कितना कितना यानी लुक इसका देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और कितना टेस्टी लग रहा है, देखने ही में ही कितना टेस्टी लग रहा है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसमें फिर से हमें तेल डालना है नीचे से। फिर हम ये जो ढपाटा है इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाला, इसमें थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था अम्मी को। फिर यहाँ अम्मी ने मेरे ये जो था ये कुलसुम का था, और कुलसुम को ये ढपाटे बहुत पसंद है, तो कुलसुम को पहले ही जाता है ढपाटा। जो पहला ढपाटा है वो कुलसुम का ही रहता है और फिर दूसरा ढपाटा अब्बू का रहता है, तीसरा मेरा रहता है। तो देख सकते हैं आप,
ये हमारे घर पे डपाटे बनते रहते हैं कभी भी, और ज़्यादा बारिश के टाइम में बनते हैं क्योंकि बारिश के टाइम में डपाटे खाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो भुट्टो के होते हैं, और भुट्टो की हर चीज़ बारिश में अच्छी ही लगती है। तो यहाँ अम्मी के दूसरा भी डपाटा बनाना चालू था। देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से अम्मी इसे फैला रहे हैं। अम्मी बहुत अच्छे डपाटे बनाते हैं मेरे। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से बना रहे हैं। ऐसा रोटी भी नहीं आती हमारी, इतना गोल मेरे अम्मी के डपाटे आते हैं। मेरे अम्मी बहुत अच्छे पकाना करते हैं। मुझे ऐसे ही पकाना सीखना है मेरे अम्मी की तरह, और मुझे यकीन है मैं सीखूंगी, बहुत जल्दी सीखूंगी। और यहाँ पर अम्मी ने मेरे तेल डाल दिया इसमें, फिर इसे पलटा दिया था अम्मी ने, मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं उधर गई हुई थी। फिर यहाँ पर और थोड़ा-सा तेल, मैं बोल रही हूँ ना, इसमें जितना आप तेल डालेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। फिर यहाँ पर अम्मी ने इसे हिलाते रहना है क्योंकि ये लग जाता है फिर नीचे। फिर यहाँ पर कुलसुम का मैंने रिव्यू लिया, मैं बोली कैसा लगा तुझे, बता। तो फिर कुलसुम ने बोला बहुत टेस्टी लगा था इसे ये डपाटा। फिर मैंने इसे बोला, ये कुलसुम को बिल्ली ने दिया था पर बिल्ली को तेज लग गया था, तो बिल्ली नींद में से उठी हुई थी तो ये अंगड़ाइयाँ ले रही थी। देख सकते हैं आप, इसे तेज लग गया था। फिर यहाँ पर अम्मी का जो दूसरा डपाटा है ये भी तैयार हो गया था, ये मेरा था एक्चुअली, बहुत अच्छा बना था ये। और फिर हमारा खाना हो गया था। तो आप सबको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी मेरी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।